हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मम्मा सन ब्लॉग। रोज़ की तरह अभी सोनू चाय बिस्किट खा रहा है और मैं उसको खिला रही हूँ। मैं अपना चाय लेकर बैठी हुई हूँ। कुछ ऐसा रोज़ मॉर्निंग में कुछ नया रहता नहीं है, हमारा रोज़ का एक ही रूटीन रहता है। क्योंकि क्या होता है ना, मतलब मैं स्टार्टिंग से इसकी एक हैबिट बनाना चाहती हूँ कि मतलब इसको उठ के ऐसा लगे कि नहीं, मुझे अब नाश्ता करना है, मुझे अब ब्रश करना है, अब मेरे नहाने का टाइम हो चुका है, अब मेरे खाने का टाइम हो चुका है। एक शेड्यूल रहेगा ना, तो उस हिसाब से बच्चों का अच्छा रहता है। वरना कभी भी कुछ भी करो, कुछ भी हो रहा है, कभी खाना खाया कभी नहीं खाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 1 साल बाद से इसका स्कूल भी चालू होगा, तो इसके लिए इसको प्रिपेयर भी करना है, सारी चीज़ें सिखानी है। और मुझे और विनय को तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चाहिए होती है। कुछ भी उल्टा सीधा ऊपर नीचे नहीं चाहिए, सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए और उससे अच्छा भी रहता है। तो अभी बाबू को भी वो सारी चीज़ें ट्रेन करनी है हमको। समझदार तो हो रहा है, धीरे धीरे सुनता है बातें। राम ध्यान राम। हाय कर दो। बहुत मस्ती है, बहुत मस्ती है। जो लोग मीरा रोड में रहते हैं ना, एक बार मुझे मतलब ज़्यादा हाई फाई नहीं, थोड़ा अच्छा और ज़्यादा घटिया भी नहीं, मुझे स्कूल बताना कि शिवाय के लिए बेस्ट स्कूल कौन सा रहेगा। क्योंकि हम लोग इसके स्कूल को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो हम लोग सोचते रहते हैं, क्योंकि मेन टाइम पे अगर देखने जाओ ना, तो जल्दी जल्दी में कुछ भी हो जाता है। तो इस वजह से हम सारी अपनी चीज़ें हम पहले से ही प्लान करते हैं। तो अभी हम स्कूल का भी सोच ही रहते कि इसके लिए कौन सी स्कूल बेटर होगा। ज़्यादा हमको हाई भी नहीं चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं चाहिए, एटलीस्ट अच्छा चाहिए हमारे बजट के हिसाब से। आप लोग हमको बताना कि मीरा रोड में कौन सा ऐसा स्कूल है अच्छा है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि अभी वो उतना समझदार भी नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा पता है शिवाय के लिए तो मैं, और मुझसे ज़्यादा तो विनय बहुत ज़्यादा फूक फूक कर कदम रखते हैं। बच्चे को एक खरोच नहीं आनी चाहिए। और बहुत सारे स्कूल्स के ऐसे ऐसे रिव्यूज़ देखती हूँ ना मैं, कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। छोटे बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अब क्या क्या बोलूँ, छोड़ो। बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे रूल रेगुलेशन नहीं पसंद आते। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ उसको लेके। अभी तक तो घर में था तो मैंने उसको ऐसे समेट के अच्छे से रखा। अभी बड़ा हो रहा है, स्कूल भेजना है, सामने वाला उसको कैसे रखेगा, कैसे ट्रीट करेगा, उसको लेके मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत सोचती हूँ। मेरा बच्चा ढंग से खाया, मेरा बच्चा सही से है, वो सबको लेके मुझे बहुत फ़िक्र होती है। क्योंकि क्या है ना, ये जब से हुआ है ना, मैंने और विनय ने सिर्फ इस पर फोकस किया है। सभी माँ बाप करते हैं, बट हम लोग सबके मुंह से यही सुनते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव है इसको लेके। इसको एक इतना सा भी कुछ होता है ना, तो सबसे पहले तो विनय की जान निकलती है। कुछ भी लग जाता है तो सबसे पहले मेरा और विनय का झगड़ा होता है। वैसे तो जल्दी लगता नहीं है, अभी 2 सालों में एक बार सर पे इसके लग गया था, उस दिन में मेरा और विनय का झगड़ा हुआ। हाँ, तो मैं भी बोल बोल कर रो रही थी कि इन 2 सालों में मैंने, क्या हुआ, इन 2 सालों में मैंने शिवाय को जिस तरह देखा है ना,
जो लोग अकेले रहते हैं वो ही समझ सकते हैं कि कैसे मैंने देखा होगा। विनय लॉकडाउन था तो विनय कुछ दिन घर पर रहे। बाबू 2-3 महीने का हुआ होगा, उसके बाद से विनय का काम चालू हो गया। अब काम चालू हो गया, मैं घर में अकेली। बाबू इतना ज़्यादा परेशान करता था। एक टाइम था कि मैंने और विनय ने शाम को 5 बजे दिन का खाना खाया था। बाबू इतना परेशान करता था, मेरा काम नहीं हो पाता था, अकेले करती रहती थी। उसी में बच्चे की मालिश, नहलाना, बहुत सारी चीज़ें मैंने अकेले किया है। विनय खैर आते थे तो विनय मेरी हेल्प करते थे, पर फिर भी वो कितना करते थे, उनका भी तो काम रहता था और उनको मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो बंदा काम करे या घर में ध्यान दे। विनय का तो नींद भी पूरा नहीं हो पाता था बाबू की वजह से, क्योंकि रात में उठ के रोता था, सोता नहीं था। मैं परेशान होती थी क्योंकि मैं खुद वीक थी, तो बाबू मुझसे संभलता नहीं था। बाबू छोटा था तो हेल्दी था, तो मुझसे संभलता ही नहीं था वो। तो विनय उसको लेके सुलाते थे, क्योंकि मुझसे तो ऐसे लेके उसको सुलाना, घूमना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, नहीं हो पाता था। यहाँ तक कि उसको घुमाने के खातिर मैंने इधर आओ टाइम नहीं हो पाता था, तो मैंने विनय को बोला था कि मुझे एक साइकिल खरीद के दो जिससे मैं बाबू को घुमा सकूँ। तो वो हैंडल वाले साइकिल होते हैं, तो वो विनय ने लिया था, जो कि बाबू ने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया। मैं अभी भी रात को जो फ्री होती हूँ, जो नीचे जाती हूँ, आप लोग ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, पूरे दिन भर में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि मैं नीचे भी उतरूँ, क्योंकि बाबू, मैं चाहती हूँ ना कि जब मैं सोकर उठती हूँ तो जब तक बाबू सो रहा है तब तक मैं चाहती हूँ कि मैं सो लूँ, क्योंकि फिर दोपहर में अगर आपकी तबीयत भी खराब है ना तो बाबू आंख बंद करके लेटने तक नहीं देता है। तो इसलिए जब तक ये सोता है तब तक मैं सो लेती हूँ। उठता है तब से माँ माँ माँ, ये माँ वो, तो काम नहीं करने देता है। जैसे तैसे मैं फटाफट घर की सफाई करती हूँ, एक तरफ चाय चढ़ाती हूँ और उसमें इसका कुछ ना कुछ चलता रहता है। फिर इसको ब्रश कराती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ, फिर इसको चाय नाश्ता कराती हूँ, साथ ही साथ मैं लेकर बैठती हूँ, जैसे रोज़ आप लोग ब्लॉग में देखते हो। फिर इसके बाद करूँगी अभी खाने का तैयारी, फिर कपड़े वगैरह मशीन में धुलना। और कपड़े मशीन ज़रूर होता है लेकिन टाइम लगता है, मेहनत नहीं लगती बट टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। उसके बाद शिवाय को नहलाना, फिर खाना खिलाना, खाना बनाना, खुद फ्रेश होना, फिर शिवाय कुछ ना कुछ गंदा इधर उधर करता रहता है, वो साफ़ करते रहना, प्लस कुछ फैला हुआ है किचन में या हॉल में वो सेटअप करती रहती हूँ मैं। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसमें विनय आ जाते, उनका टाइम हो जाता है। फिर उनको खाना देती हूँ, कभी साथ में उनके खा लिया तो खा लिया, वरना बाद में खाती हूँ। कभी नहाई रहती हूँ, नहीं तो फिर विनय के आने के बाद में नहा लेती हूँ। फिर थोड़ा सा थक जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, बाबू भी सो जाता है। फिर शाम को उठते हैं, फिर वही घर की साफ़ सफाई। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, घर में छोटा बच्चा रहता है ना तो इतना कोई नहीं करता है जितना मैं कर लेती हूँ। ना कोई इतना ढंग का साफ़ सफाई रखता है, ना कोई घर इतना सेटअप रखता है। मैंने बहुतों के मुंह से सुना है कि अरे यार तुम कितना करती हो, कितना मैनेज करके रखती हो। तो मुझे एक बार अच्छा भी लगता है कि हाँ, मेरी मेहनत लोगों को दिखती है। सभी बोलते हैं कि जितना तुम एक बच्चे को लेके कर लेती हो उतना कोई नहीं कर पाता है। साफ़ सफाई से लेके अकेले सारा मेंटेन रखना, बच्चे को अच्छे से रखती हूँ, ढंग से, वैसे गंदे में नहीं रखती हूँ जैसे बाकी लोग रखते हैं। तो इसी सब में फिर मेरा दिन गुजर जाता है। शाम को फिर साफ़ सफाई करो, फिर शिवाय उठता है, फिर उसको नाश्ता कराओ, फिर मैं चाय वाय पीती हूँ, फिर विनय आते, पूछती हूँ खाना वाना क्या बनाना, कभी बनाया तो बनाया, वरना हम लोग बाहर से जाकर आते, क्योंकि यार दिन भर में मैं थक जाती हूँ। तो थोड़ा तो माइंड मुझे भी फ्रेश करना है, क्योंकि अगर मैं घर से सोचूं कि मैं अभी दिन में निकल जाऊं 1 घंटे के लिए सामान लेने के लिए, तो मेरा पूरा काम लेट हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि मैं निकल जाऊँ तो घर में कोई है जिसने वो बैलेंस बना लिया काम का, तो आने के बाद फिर अपने को ही करना है। तो मैं सारी चीज़ें अपना मैनेज करके चलती हूँ। इसी सब में पूरा दिन गुजर जाता है मेरा। फिर आती हूँ शाम को अगर विनय के साथ, फिर आने के बाद खाना बनाओ, फिर उसमें टाइम चला जाता है। तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं रहती हूँ पूरे दिन में। अभी शिवाय का स्कूल भी चालू हो जाएगा, मैं वापस से अपना जॉब स्टार्ट करने का देख रही हूँ, फिर और ज़्यादा काम बढ़ेगा। बट करना तो है, बैठ तो सकते नहीं है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अभी बज रहा है 1 और मेरे कपड़े ड्राई हो रहे हैं मशीन में। सोनू फ्रेश होकर इधर बैठा हुआ है। ये देखो, चीज़ बॉल को पानी में डिप करके कौन खाता है? ये खाता है। और सोनू के लिए खिचड़ी चढ़ाई है मैंने, और मैं अपना चाय रिपीट कर रही हूँ। हम लोग के लिए खाना था रोटी, और रात में जो मैंने साग बनाया था वो, तो मैंने सोचा शिवाय क्या खाएगा, तो उसके लिए मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया। छी, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो। ये ऐसी करता रहता है, मालूम, कुछ भी गंदगी करता रहता है। चलो हाथ धुलो, हाथ धुलो आप इसमें, चलो हाथ धुलो। पागल पागल, देखो देखो, ये मारता भी अपने मम्मा को। हाय बोलो, मारोगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ सोनू, सोनू सोनू, पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए? कहाँ है पापा? कहाँ है? कहाँ है पापा? पापा पापा कहाँ गए? अब इसका खिचड़ी पक जाए फिर इसको खिलाओ। तब तक इसने चीज बॉल खा के थोड़ा अपना पेट भर लिया। आज देखूंगी शाम को कुछ अच्छा बनाना है, देखती हूँ शाम को क्या सोचती हूँ अच्छा बनाने के लिए। मिलती हूँ थोड़ी देर पे। 2 बजने वाले हैं, विनय अब तक आए नहीं है। हम माँ बेटे फ्रेश होके सारा काम वाम करके अब बस विनय का इंतज़ार कर रहे हैं। देखो विनय कब तक आते हैं। सोनू इधर आओ, इधर आओ। आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो सोनू? सोनू ने अपना खिचड़ी खा लिया। आज परेशान नहीं किया उसने मुझे, वरना हमेशा खाने में परेशान करता है। पहले तो ये करता था, पूरे फ्लोर पे भागता था और मैं पूरे फ्लोर पे भाग भाग के इसको खिलाती थी। अब तो फिर भी सही हो गया है, इतना वो नहीं करता। पहले तो वॉकर सैरेलैक खाता था, वॉकर में भागता रहता था और मैं उसके पीछे पीछे भाग भाग के खिलाती रहती थी। हाँ, और अब वीडियो लगा देती हूँ तो एक जगह बैठ के खाता है। जानबूझ के वीडियो लगाती हूँ ताकि एक जगह बैठा तो रहे, वरना मेरा एक्सरसाइज पूरे टाइम चलता रहता है। अभी मैं जा रही हूँ, मैंने 2 पॉट लाए थे प्लांट के, तो मुझे उसमें, मेरा जो मनी प्लांट है मुझे उसमें मतलब लगाने का है वो प्लांट। तो मैं जा रही हूँ, जब तक विनय नहीं आएंगे, अभी आएंगे तो फिर खाना खाऊंगी, तब तक मैं वो प्लांट का काम कर लेती हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाय, अभी शाम को हम लोग निकले हुए हैं नाश्ता करने के लिए, और आज विनय ने बोला खाना मत बनाओ, हम लोग पुलाव खा लेंगे बाहर से लेके, चिकन पुलाव। मेरी छुट्टी हो गई, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे फेवरेट जगह पर, दिखाती हूँ मैं आपको बाद में। और सोनू इधर देखो, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घूमी घूमी।
रात के 12:30 बज रहे हैं और अभी मैं कल सुबह के लिए तैयारी कर रही थी। ये मुझे आलू दम बनाना है तो मैंने सोचा उसकी तैयारी कर लूँ। तो मैं तैयारी कर रही थी, उसमें टाइम ज़्यादा हो। आलू दम की रेसिपी आप लोगों को कल देखने को मिलेगी, अभी मैंने सिर्फ तैयारी किया है। तो अब हम भी जा रहे हैं सोने। आप लोग पूरा मतलब व्लॉग देखो, कैसा लगा कमेंट्स में बताना। ओके बाय, गुड नाइट। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।